दिल्ली की सीएम पे हमला होना बहुत बड़ी चूक है। जिसने भी हमला करा है उसके ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। रेखा गुप्ता जब आई थी उसने पहले यमुना का ही काम किया। तो वो रात रातों में काम करती हैं, मतलब 24 घंटे लगी रहती हैं और वो खुद जाती हैं जहाँ भी काम हो रहा है, वो खुद चल के जाती हैं। ये बिल्कुल अच्छा कहा उन्होंने, क्योंकि दोनों हाथों से दोहन हो रहा है हमारी दिल्ली का। दिल्ली में बड़ी समस्याएं हैं। अपनी सरकार ये आई है रेखा गुप्ता जी की, अच्छा काम हो रहा है। हम लंदन पेरिस क्यों बनाए? हम दिल्ली को दिल्ली क्यों ना रखें? जो हमें चाहिए वो तो करें ना। हम लंदन पेरिस की खौफ देख रहे हैं। केजरीवाल ने सिर्फ क्या किया? सिर्फ झूठे वादे किए ना, कुछ किया चेंज। एक महिला मुख्यमंत्री पे जो पूरे दिल्ली के लिए काम करना चाहती हैं उन पे हमला होता है। उन्होंने कहा भी कि मैं डरती नहीं हूँ। उनका एक लेख भी आया है पेपर में कि पीछे भी मेरे साथ ऐसे हुआ था। चाहे मेरे पे कोई हमला हो, मेरे को इस चीज का कोई परवाह नहीं है। मैं जनता के लिए चुनी गई हूँ। क्या इस साल बारिश भी काफी हुई है, लेकिन आपको दिल्ली में कहीं पानी नहीं मिलेगा। भाजपा के कोई भी कार्यकर्ता, छोटे छोटे कार्यकर्ता, इन चीजों से डरता नहीं है। वो काम निरंतर काम करता रहता है। कोई ऐसी परेशानियां तो आती रहती हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। मेरा अभिषेक नाम है। ये बताओ, आप ऑटो चलाते हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पे हमला हुआ है और वो बोल रही है कि अब दिल्ली के हर एक विधानसभा में समस्याएं सुनने जाएंगे, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के आवास में ही हमला हुआ। नहीं, मुख्यमंत्री पे हमला हुआ है ये तो बहुत गलत है। और पहली बात तो वो एक लेडीज है, लेडीज पे हमला करना बहुत गलत बात है। और दिल्ली की सीएम है, भारत की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली की सीएम पे हमला होना बहुत बड़ी चूक है। ये भारत के लिए बहुत बहुत मतलब एक दुखी की बात है कि जो दिल्ली की सेवा कर रहा है या फिर उसके काम कर रहा है उसके ऊपर पब्लिक हमला कर रही है। ये बहुत गलत बात है। जिसने भी हमला करा है उसके ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात ये बताओ, 6 महीने हो गए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के, क्या कैसा काम देख रहे हो? नहीं, काम तो एक जबरदस्त काम है, लेकिन ये है कि लोगों को प्रॉब्लम जरूर हो रही है, झुग्गियां टूट रही हैं और लोग पर पब्लिक। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है जो अवैध बांग्लादेशी हैं या घुसपैठिए हैं या जो कब्जा किए हुए हैं नाले पे रेलवे के बगल में, उसके घर टूट रहे, बाकी के तो नहीं टूट रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो मतलब जो भी है डीडीए में जमीन आती है या फिर जो सरकारी में जमीन आती है वो तो सरकार की है और तुम लोग कब्जा करके बैठ गए हो। आज नहीं तो कल टूटेगा ही टूटेगा। कैसा काम चल रहा है दिल्ली में बाकी? नहीं नहीं, मैं देखो बुराड़ी में रहता हूँ कि मैं अभी ऑटो चलाते टाइम जाता हूँ वजीराबाद की तरफ, तो यहाँ पे यमुना नदी एकदम साफ सुथरी नजर आती है और वहाँ पे आरती वगैरह भी होती है और काम एकदम जबरदस्त हुआ है। रेखा गुप्ता जब आई थी उसने पहले यमुना का ही काम किया था यहाँ पे। क्या बोलना चाहोगे? रेखा गुप्ता वीडियो सुन रही हो? मैं रेखा गुप्ता को बहुत सपोर्ट करता हूँ और वहीं उनके इलाके में रहता हूँ, शालीमार में रहती हैं वो। बहुत सपोर्ट करता हूँ, बहुत अच्छा काम करा है उन्होंने अभी तक। कितना नंबर दोगे 10 में से? 10 में से 11 नंबर दूंगा उसको। 11 नंबर? 11 एक नंबर, नंबर ज्यादा दे। एक नंबर अपनी तरफ से ज्यादा दूंगा। मेरे मेरे मम्मी पापा ने भी बीजेपी में वोट डाला था और मुझे पहले पता नहीं था कि लेडीज आएगी सीएम में, पर लेडीज आई है। लेडीज का दिमाग अलग है, वो बहुत तेजी से काम कर रही है। मैं देख रहा हूँ उनका काफिला। मैं ऑटो ड्राइव करता हूँ तो उधर इंडिया गेट की तरफ जाता हूँ, उनका काफिला देखता हूँ। बहुत रात रातों में काम करती हैं, मतलब 24 घंटे लगी रहती हैं और वो खुद जाती हैं जहाँ भी काम हो रहा है, वो खुद चल के जाती है। मैंने कहा वीडियो देखता हूँ, हर वीडियो देखता हूँ। कहाँ पे वीडियो देखते हो? सोशल मीडिया पे देखता हूँ, फेसबुक पे देखता हूँ, जो उनकी वीडियो आती रहती है लगातार, मैंने फॉलो कर रखा है। और एक बात और बताओ, जिस प्रकार से 11 साल अरविंद केजरीवाल को और 6 महीने ये अरविंद केजरीवाल कहा था लंदन पेरिस बनाएंगे, लेकिन लंदन पेरिस तो नहीं बना। रेखा गुप्ता ने साफ कहा है सरकार में आते हैं कि दिल्ली को दिल्ली बनाएंगे, लंदन पेरिस नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दिल जो रेखा गुप्ता बोल रही है ना वो लगातार कर रही है, लगातार एंड टू एंड करते जा रही है। लेकिन ये हमले वाली बात दिल्ली के वासियों के लिए बहुत गलत बात है, जिसने भी हमला करा है। हालांकि एक ने हमला करा है पर बदनाम तो सारे होंगे ना कि क्या है कि नहीं। बाकी ये है कि जिसने भी करा हो वहाँ पे वीडियो वगैरह चलता रहता है। मैंने देखा कार्रवाई में उनके जो सिक्योरिटी वगैरह चल रहे हैं उनको भी थोड़ा सख्त रहना चाहिए कि हमला हो रहा है, थोड़ा और सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। क्योंकि सीएम है दिल्ली का, कोई मामूली बंदा तो है नहीं कि सीएम जो दिल्ली को चला रहा है वो मामूली तो बंदा है नहीं, एकदम बढ़िया है। तो काफिला बढ़ा देना चाहिए अगर हमले टाइप भी हो रहा है, और जिसने भी करा है तो सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे योगी में एक्शन, जैसे यूपी में एक्शन हो रहा है ना, ऐसे एकदम फटाफट। योगी वाला एक्शन चाहिए हाँ, दिल्ली यहाँ पे दिल्ली में चाहिए। उन पे हमला हो रहा है, आज हमारे पे भी हमला होएगा, कल उन पे हुआ है हमारे पे भी हो सकता है। क्या नाम है अभी आपका? विकल कुमार नाम है। ये बताओ, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पे हमला हुआ, हमले के बाद लगातार जो है तरह तरह के बयान आ रहे थे विपक्षी पार्टियों के, लेकिन रेखा गुप्ता ने साफ कहा है कि मेरे ऊपर हमला हुआ, दोगुनी रफ्तार से काम करेंगे और दिल्ली के हर एक विधानसभा में हम जाएंगे और लोगों की समस्याएं सुनेंगे। जी बिल्कुल। और ये काफी निंदनीय रहा कि उनके ऊपर हमला हुआ। किस वजह से हुआ ये तो अभी तक मीडिया ने नहीं बताया है, लेकिन जो भी हुआ गलत हुआ है। और वो अगर ये कह रही हैं, काम करना चाह रही हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, इसकी प्रशंसा होनी चाहिए।
आप जिस प्रकार से रेखा गुप्ता कार्यकाल के 6 महीने पूरे हुए हैं, आप क्या कहना चाहोगे, क्या काम हो रहा है दिल्ली में? देखिए काम तो काफी हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आम जनता को अभी भी दिक्कत कर रही है। किसी को कोई चीज पसंद है, किसी को नहीं है। जैसे मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने एक स्टेप उठाया था कि ये जितनी भी रोड के ऊपर दुकानों से बाहर जो ठेले और खोमचे लगाए जा रहे हैं, ये बड़ी समस्या की जड़ है। क्योंकि राह चलते लोगों को बड़ा नुकसान होता है। कई जगह इन्होंने साफ सफाई की है, गुप्ता जी ने, रेखा गुप्ता जी ने कई जगह तो हटवा ही दिया है, बिल्कुल डिमोलिशन किया है। तो ये मैं चाहता हूँ कि पूरी दिल्ली में हर जगह होना चाहिए। तो बुलडोजर के साथ हैं, बुलडोजर के समर्थन में। बिल्कुल बिल्कुल साफ सफाई, दिल्ली साफ होनी चाहिए। लगातार वो रोहिंग्या बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन में। बिल्कुल होना चाहिए वो बहुत। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से भी साफ कहा है कि हम घुसपैठियों का जो है भारत और दिल्ली में जो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बिल्कुल अच्छा कहा उन्होंने, क्योंकि दोनों हाथों से दोहन हो रहा है हमारी दिल्ली का। दिल्ली में बड़ी समस्याएं हैं और ये सब बाहर से आने वाले लोगों की वजह से ही है। आप बता रहे हो कि दिल्ली में जिस प्रकार से काम हुए 6 महीने में, लगातार जो रेखा गुप्ता लोगों के बीच जा रही है, दौरा कर रही है, अलग अलग समस्याएं सुन रही है। दूसरी तरफ आप 10-11 साल के कार्यकाल को कैसे कंपेयर कर रहे हो, 6 महीने और 11 साल के कार्यकाल में? देखिए उस पिछले कार्यकाल को मैं पूरी तरह गलत भी नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ उन्होंने नीचे तबके के लोगों के साथ इतना साथ दिया कि उन्होंने कब्जा सा कर लिया। मैंने नोटिस किया कि केजरीवाल जी के टाइम पे साथ दिया कि कब्जा कर लिया? कब्जा ही हो गया एक तरह से, लेकिन कब्जा जो हुआ वो आम जनता ने कर लिया। जिसकी दुकान 10 फीट की है, वो 10 फीट में सामान न लगा के आगे के 2 फीट और घेर रहा है, आगे चलने का कस रास्ता रहे नहीं है। बिल्कुल तंजी मान लीजिए इसको। लेकिन हाँ ये है कि जब से अपनी सरकार ये आई है रेखा गुप्ता जी की, अच्छा काम हो रहा है, अभी बेहतर है और आगे आने वाले टाइम पे और अच्छा होगा। क्या कहना चाहोगे, मुख्यमंत्री आपकी वीडियो सुन रही हो तो? मैं तो यही कहना चाहूंगा जी, जो आपने कदम उठाया है उसे जारी रखें और हम आपके साथ हैं। कितने नंबर दोगे 10 में से? ऑफकोर्स 10 ऑफ 10। मैं यहाँ एमएलए ऑफिस में आया हूँ, कुछ काम है मुझे, और मैं जब भी आता हूँ मुझे एंटरटेन किया जाता है, मेरा काम होता है, मुझे और कोई दिक्कत ही नहीं है। अभय वर्मा जी हमारे पूजनीय हैं और बहुत पुराने नोन टू हैं, तो मुझे कोई समस्या नहीं है। मुझे सरकार पसंद है और आगे भी यही सरकार रहे। ये बताओ, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पे हमला हुआ है, रेखा गुप्ता ने साफ कहा है कि हम दिल्ली में अब हर विधानसभा में जाएंगे, लोगों की समस्या सुनेंगे, आप क्या बोलेंगे इस पे? क्या बोलेंगे, रेखा गुप्ता जाती हैं और काम कर रही हैं और करेंगी। उन्होंने साफ कहा है कि हम, मेरे ऊपर जिस प्रकार से हमला हुआ, हम डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है, हम दोगुनी रफ्तार से काम करेंगे दिल्ली में। तो बिल्कुल करेंगी। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना अगर हमारे पे हमला हो गया हम काम से पीछे हट जाएं। अपने काम से तो कभी पीछे नहीं हटेंगे ना, ये सोचो आप। काम से पीछे क्यों हटें? और वो रेखा गुप्ता, वो तो हटने वाली है नहीं, वो तो काम के मामले में बहुत ज्यादा उसमें तो जोश है, ऐसी बात नहीं है। और रेखा हम, गुप्ता ने साफ कहा अब लोगों के बीच जाएंगे, पहले अपने घर पे सुनते थे। हाँ बिल्कुल, हाँ जी। उन्होंने बोला सब विधानसभा में जाऊंगी, विधानसभा में जाऊंगी। क्या कहना चाहेंगे आप इसको? तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये तो विधानसभा में जाएंगे तो जिस प्रकार से हमला हुआ, आप किस तरीके से देख रही हैं? लोग नहीं, मैंने अभी कल भी इसमें जब गांधीनगर में आए हैं तब भी मैंने सुना कि किसने मतलब नारे वारे लगाए, वो मैंने सुना कि पुलिस वालों ने पकड़ा है। हाँ गलत है, लेकिन लोगों को क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते ना। इतने लोगों के बीच में आप क्या कहोगे, कौन कैसा है कौन कैसा नहीं, किसी के मुंह पे तो लिखा हुआ नहीं है। तो इसलिए ठीक है, लोगों को अपना काम करने तो हम अपना काम करें। हमें अपने काम में पीछे नहीं हटना चाहिए। जो हम कर रहे हैं हम कदम को आगे ही बढ़ाएं, पीछे ना हटें। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का 6 महीना पूरा हुआ, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या काम हो रहा है दिल्ली में? काम तो बहुत हो रहा है। उन्होंने सबसे पहले तो जमुना जी का ही वो किया, उसके बाद भी हर उसमें लगे हुए, मतलब कोई ऐसा काम नहीं जो उन्होंने छोड़ा हुआ हो कि हाँ जी मैं ये नहीं कर रही हूँ, और दिन रात लगी हुई है। अरविंद केजरीवाल बोलते थे 11-12 साल में हम लंदन पेरिस बना देंगे दिल्ली के, लेकिन रेखा गुप्ता बोल रही है हम दिल्ली को दिल्ली बनाएंगे। हाँ तो हम लंदन पेरिस क्यों बनाए, हम दिल्ली को दिल्ली क्यों ना रखें? जो हमें चाहिए वो तो करें ना। हम लंदन पेरिस की ख्वाब देख रहे हैं, क्यों ख्वाब देख रहे हैं? हम अपने देश को अपना देश ही बनाए रखें, भारत ही बनाए रखें। हम भारत का तो नाम चेंज क्यों करें? पेरिस क्या मतलब हुआ? क्या हम पेरिस से कम है? ये बताओ, हम पेरिस से कम तो है नहीं। और रेखा गुप्ता बिल्कुल सही कह रही है। केजरीवाल ने सिर्फ क्या किया, सिर्फ झूठे वादे किए ना, कुछ किया चेंज? ये बताओ, कुछ चेंज किया क्या? नहीं ना। आखिर में क्या कहना चाहेंगे, रेखा गुप्ता वीडियो सुन रही हो तो? रेखा गुप्ता अगर वीडियो सुन रही है, मैं तो यही कहना चाहूंगी, वो जिस सबसे आगे बढ़ रही है और जितने जोश से वो काम कर रहे हैं उनको वैसे ही करना चाहिए। कभी ये सोच के नहीं पीछे हटना चाहिए कि पब्लिक मेरे पे हमला कर रही है। हमला करे, वो करती रहे, हमारा जो फर्ज है हम वो करें। 6 महीने के काम को आप कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में से 9 नंबर तो देंगे ही देंगे। 1 नंबर काट लिया आपने। 1 नंबर इसलिए काट लिया कि पब्लिक कहीं ना कहीं तो होते तो इसलिए काट लिया, वरना उसको पूरे नंबर मिलने चाहिए। मतलब कहीं उसमें उसके काम में कमी नहीं है। जिस हिसाब से हमने फर्स्ट टाइम देखा, लेडीज बनी, लेकिन उसमें पूरा जोश है,
ये कह सकते हैं। राजेश तिवारी। राजेश जी, ये बताओ, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर हमला हुआ, उन्होंने साफ कहा कि अब हम दिल्ली के हर विधानसभा में जाएंगे, लोगों की समस्याएं सुनेंगे। बिल्कुल, पहले तो इस हमले का मैं पूरी भर्त्सना करता हूँ और ये बहुत ही गलत बात है कि एक महिला मुख्यमंत्री पे जो पूरे दिल्ली के लिए काम करना चाहती हैं, उन पे हमला होता है। और मुख्यमंत्री जी का ये निर्णय उचित भी है कि वो डरती नहीं है। उन्होंने कहा भी कि मैं डरती नहीं हूँ। उनका एक लेख भी आया पेपर में कि पीछे भी मेरे साथ ऐसे हुआ था, तो फिर मैंने ऐसे काम की और पेपर में निकला हुआ वो चीज़। उसी को देखते हुए उन्होंने ये बोला है कि मैं हर विधानसभा में अब जन सेवा का काम करूंगी और लोगों के बीच जाऊंगी। मुझे इस चीज़ का डर नहीं है कि कोई मेरे को थप्पड़ मारे, मेरे को कोई गोली मारे, चाहे मेरे पे कोई हमला हो, मेरे को इस चीज़ का कोई परवाह नहीं है। मैं जनता के लिए आज चुनी गई हूँ और जनता के लिए मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है और काम करेंगी। रेखा गुप्ता ने साफ कहा है कि अब दोगुनी रफ्तार से हम काम करेंगे। जिस तरीके से मेरा मनोबल तोड़ने का प्रयास किया गया, इससे जो है मेरा मनोबल टूटा नहीं, जबकि दोगुना हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। रेखा गुप्ता जी ये फरवरी के बाद जिस रफ्तार से उन्होंने काम करना चालू किया दिल्ली के, मतलब सफाई हो, चाहे दिल्ली की व्यवस्था हो, चाहे यमुना की सफाई हो, हर तरह से उन्होंने काम करने की कोशिश किया है। लेकिन उनके काम में बाधा डालने के लिए कुछ अराजक तत्व हैं, वो जो रोक रहे हैं उन्हें। इस चीज़ को लेकर उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है और वो बोल रहे हैं कि मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं दिल्ली राज्य की सेवा करूंगी। जैसे मोदी जी पूरी देश की सेवा करें, वैसे मैं दिल्ली राज्य की पूरी सेवा करूंगी और तत्पर रहूंगी। मैं डरने वाली नहीं हूँ, मैं एक महिला हूँ, मैं डरूंगी नहीं। दिल्ली सरकार का 6 महीने पूरा हो गया, जो भाजपा की सरकार, आप किस रूप में देख रहे हैं? पहले क्या था, अब क्या बदला? बिल्कुल, देखिए जो पहले पॉल्यूशन थे, आपको भी ये पॉल्यूशन देख रहा होगा कि दिल्ली में पॉल्यूशन नहीं है। और यमुना की सफाई सबसे बड़ी मुद्दा थी। यमुना में 3 लाख टन से ऊपर गाद निकाला जा चुका है। यमुना अभी साफ भी दिख रही है, अविरल दिख रही है, स्वच्छ दिख रही है और लोगों को वहाँ पे जाने पे लगता है कि हाँ, यमुना सफाई हुई है। दिल्ली में कानून व्यवस्था भी अच्छी अब पहले से अच्छी है और रोडों का भी निर्माण, जहाँ टूटी-फूटी सड़कें थी उसका निर्माण हो रहा है और जो कार्य बाकी थे उन पे भी कार्य पूरे तरीके से किया जा रहा है। पिछले 11-12 सालों में अरविंद केजरीवाल ने काफी दावा किया था कि हम दिल्ली को जो है लंदन पेरिस बनाएंगे, लेकिन लंदन पेरिस तो नहीं बना पाया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कहा है कि हम दिल्ली को दिल्ली बनाएंगे। बिल्कुल, उन्होंने दिल्ली को दिल्ली ही बनाने के लिए प्रयास किया है और केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं इसको पेरिस बनाऊंगा, लंदन बनाऊंगा, लेकिन पानी से भरा लबालब दिल्ली, जो आज आपको दिखेगा नहीं। पिछले साल, चाहे पिछले सालों के अपेक्षा इस साल बारिश भी काफ़ी हुई है, लेकिन आपको दिल्ली में कहीं पानी नहीं मिलेगा। कहीं ऐसा नहीं है कि बाढ़ जैसे एरिया बना हुआ है, कहीं पानी भरा हुआ है, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार की मनोवृत्ति है कि हम इसको सफाई करेंगे और सही करेंगे, जो गड्ढे मुक्त हैं उनको भरेंगे, जो पानियाँ जहाँ भर रही थी उसको सही करने का जेनसेट लगा रखा है। हर तरह से उन्होंने करा है। मिंटो रोड पे पानी भरा रहता था, आपको भी मालूम हो, आप पत्रकार हैं, लेकिन अब पानी नहीं मिलता वहाँ पे। किस प्रकार से आप रेखा गुप्ता को कहना चाहेंगे, किस प्रकार से दिल्ली बदल रही है? कई लोग बोल रहे हैं दिल्ली बदल रही है, और अंत में कितने नंबर देंगे? माननीय मुख्यमंत्री साहिबा से मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से वो फरवरी से अभी तक काम कर रही हैं, सरकार बनने के बाद से लगातार निरंतर वो कार्य करते रहें। दिल्ली की जनता उनके साथ है और आने वाले समय में मोदी जी और रेखा गुप्ता के साथ दिल्ली की जनता उनके साथ कदम से कदम मिला के चलेगी और जिस तरह से विधानसभा में उन्होंने कार्य करने का और जनहित में काम करने का सोचा है, जनता उनके साथ सदैव रहेगी और हमें शुभकामनाएं हैं कि माननीय मुख्यमंत्री साहिबा रेखा गुप्ता जी ऐसे ही काम करते चलें और दिल्ली राज्य का विकास करें। मैं उनसे यही 10 उम्मीद। में से कितना नंबर देंगे 6 महीने कार्यकाल? बिल्कुल, बिल्कुल 10 में से 10 नंबर देंगे हम। एक भी नंबर नहीं काटा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या नाम है भैया आपका? प्रदीप शर्मा। प्रदीप जी, ये बताओ कि मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि हमारे ऊपर हमले जिस तरीके से हुए हैं, हम डरने वाले और झुकने वाले नहीं हैं। दिल्ली के हर विधानसभा में जाएंगे और लोगों की समस्या सुनेंगे। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पे पिछले बुधवार को हमला हुआ। भाजपा के कोई भी कार्यकर्ता, छोटे-छोटे कार्यकर्ता इन चीज़ों से डरता नहीं है। वो निरंतर काम करता रहता है। कोई ऐसी परेशानियाँ तो आती रहती हैं, क्योंकि एक पद पे बैठे हैं, कुछ लोग ऐसी राजनीति करते हैं, गंदी राजनीति। तो ऐसे लोग तो आते रहेंगे, लेकिन निरंतर काम चलता रहेगा भाजपा का हमेशा, और सीएम काम करते रहेंगे सबके लिए, दिल्ली के लिए पूरी। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि हम जब से छात्र राजनीति में थे तब से हम डरना नहीं सीखा, अभी तो हमें और लंबा जो है दिल्ली में काम करना है। भाजपा का कार्यकर्ता कभी डरता ही नहीं है।
और हमेशा ही काम करता रहा, निरंतर आज तक वो काम करता रहा है। ऐसी परेशानियां आती रहती हैं, होता रहता है। आप ये मुख्यमंत्री जी को बोल रहे हो भाजपा का कार्यकर्ता, मतलब भाजपा से ही है तो भाजपा के कार्यकर्ता, सारे ही कार्यकर्ता और साथ ही ये बताओ कि जिस प्रकार से दिल्ली में 6 महीने पूरे हुए हैं रेखा गुप्ता का, आप इस कार्यकाल को किस तरीके से देख रहे हो? नहीं, बहुत अच्छा है। देखो टाइम कम है, उस हिसाब से काम हो रहा है, धीरे धीरे काम हो रहा है, सभी काम हो रहे हैं। जमुना की सफाई को ले लो, सारा काम चल रहा है। और जितना पानी भर रहा था बारिशों में, इतना पानी अब की बार नहीं भरा है, तो फर्क पड़ रहा है। धीरे धीरे सब काम अपनी स्थिति सबकी सही हो जाएगी धीरे बाकी और कितनी कामें हुई है? बाकी सभी चीजों को हो रहा है। कहीं भी नालियाँ गलियाँ सड़कें सारी रिपेयर हो रही हैं, सभी रोड बन रहे हैं। ये देख सकते हो आप, ये एक्सप्रेस वे भी बन रहा है, रोड बन रहा है, सब सारे काम चल रहे हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं जो रुका हुआ हो आज की डेट में। जो समस्या पहले आती थी वो बिल्कुल भी नहीं है। पिछले 11-12 सालों में जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम दिल्ली को लंदन पेरिस बना देंगे, लेकिन वो सपना तो पूरा नहीं हुआ। लेकिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कहा है कि हम दिल्ली को दिल्ली बनाएंगे, ना कि लंदन पेरिस। हाँ, तो काम चल रहा है, लेकिन अभी 6 महीने हुए, धीरे धीरे सारा काम हो जाएगा। फर्क पड़ा है, आप भी देख सकते हैं, जनता देख रही है कि क्या क्या हुआ है। ऐसा नहीं है, बहुत फर्क पड़ा है पहले से। कितना नंबर दोगे 10 में? 10 में से मैं तो 10 नंबर दूंगा, क्योंकि टाइम कम है उनके पास। अभी अभी 6 महीने हुए हैं, अभी और टाइम है, अभी आने दीजिए और देखिए काम कितना काम होता है दिल्ली में। जी ये बताओ, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर पिछले बुधवार को हमला हुआ, मुख्यमंत्री ने साफ ऐलान किया है कि हम दिल्ली के हर एक विधानसभा में जाएंगे और जन सुनवाई करेंगे और लोगों की समस्याएं सुनेंगे। बिल्कुल सही बात है, सुननी भी चाहिए उनको। और जो ये उनके हमला हुआ है ये तो बिल्कुल ही गलत है। और इसके बारे में कड़ा एक्शन होना चाहिए, ये गलत चीज़ है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि ना मैं डरूंगी ना झुकूंगी, जिस प्रकार से मेरे ऊपर हमला हुआ और हम दोगुनी रफ्तार से काम करेंगे। बिल्कुल सही बात है, दुगनी रफ्तार से काम होना चाहिए बीजेपी के राज में। और मैं इसकी बहुत निंदा करता हूँ कि जो हमला हुआ है। और ये बताओ, जिस प्रकार से 6 महीने पूरे हुए हैं, उसमें क्या बोलोगे? बिल्कुल सही है, 6 महीने अच्छी सरकार चलाई है, बहुत अच्छी सरकार चलाई है।